अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के खुसूसी खबर में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मध्य प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सुरेश पचौरी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सुरेश पचौरी के साथ दीगर कांग्रेस लीडरों ने भी बीजेपी की रुकनीत ले ली है। साबिक वजीर गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी, साबिक एमएलए विशाल पटेल, संजय शुक्ला, एसपी के साबिक एमएलए अर्जुन पालिया भी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने दारुल हुकूमत भोपाल में बीजेपी के दफ्तर पहुंचकर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश बीजेपी के सदर वीडी शर्मा और साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी की रुकनीत हासिल की। सुरेश पचौरी 56 साल तक कांग्रेस में रहे और कई ओहदों पर जिम्मेदारियां निभाई। अब इंतखाबात से ऐन कबल इनका बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका समझा जा रहा है। साबिक वजीर सुरेश पचौरी राजीव गांधी और सोनिया गांधी से खुसूसी राब्ते में रहने की वजह से गांधी खानदान के करीबी माने जाते थे। उन्होंने 56 साल तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। अब लोकसभा इंतखाबात से ऐन कबल वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मालूमात के मुताबिक वो पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में अपनी तौहीन महसूस कर रहे थे। अब उन्होंने वज़ीर आला मोहन यादव, रियासती सदर वीडी शर्मा और दीगर लीडरों की मौजूदगी में बीजेपी की रुकनीत ले ली है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। कांग्रेस पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आगे आगे जा रहे हैं और पीछे से कांग्रेस का सफाया हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा इंतखाबात को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया कि बीएसपी अकेले लोकसभा इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने किसी तीसरे मिहाज या किसी के साथ इत्तेहाद की क़यास-आराइयों को भी मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ इलेक्शन लड़ रही हैं। मायावती के ऐलान से पहले बहुत सी क़यास-आराइयां की जा रही थी कि बीएसपी इंडिया इत्तेहाद के साथ जा सकती है। वहीं कुछ लोग इस बात की भी बहस कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तीसरा मिहाज भी बन सकता है। तहाँ मायावती के ऐलान के बाद इन तमाम क़यास-आराइयों को मुस्तरद कर दिया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में बीएसपी के अकेले ही पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ने की वजह से अपोजिशन काफ़ी बेचैन नज़र आती है। इसलिए आए रोज़ लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज के मफाद में बीएसपी का अकेले इलेक्शन लड़ने का फैसला पुख्ता है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीएसपी मुल्क में लोकसभा के आम इंतखाबात पूरी तैयारी और ताकत के साथ अकेले लड़ रही है। उन्होंने तीसरा मिहाज बनाने की क़यास-आराइयों को अफवाह और सरासर फर्जी खबर करार दिया। जम्मू कश्मीर में पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने इत्तेहाद ना बनाने के उमर अब्दुल्ला के बयान पर जवाबी तनकीद की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने पीएजीडी इत्तेहाद को मुंतशिर कर दिया है। उमर ने खुद कहा कि वो इत्तेहाद में नहीं है। पीडीपी सरबराह ने कहा है कि वो इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा हैं और सीटों की तकसीम पर कांग्रेस के साथ बातचीत की जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने अब गेंद कांग्रेस के कोर्ट में फेंक दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन्हें एनसी के फैसले से तकलीफ हुई है क्योंकि नेशनल कांग्रेस ने वो कर दिखाया जो बीजेपी पीएजीडी को नुकसान पहुँचाकर नहीं कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस सिलसिले में कांग्रेस से बात करेंगे और जल्द ही कोई फैसला लेंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम पीएजीडी को जारी रखना चाहते थे, लेकिन सब जानते हैं कि इस पीएजीडी को किसने ख़त्म किया। हम कांग्रेस से बातचीत करेंगे क्योंकि हम हिंदुस्तानी इत्तेहाद में हैं। पीएजीडी एक जमहूरी इत्तेहाद था, लेकिन जिस तरह से ये बिखरा हुआ है वो बहुत मायूस कुन है। हमें एक इज्तिमाई कोशिश करनी चाहिए थी। हम पीडीपी ने बहुत कोशिशें की, लेकिन उमर अब्दुल्ला बगैर किसी मुशावरत के ऐलान किया कि तीनों सीटों पर इंतखाब लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला ने लोकसभा इंतखाबात के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सीट शेयरिंग इत्तेहाद बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो पीडीपी के साथ सीट शेयरिंग पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने यह बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए 39 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी को वायनाड से, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल को से और छत्तीसगढ़ के साबिक चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को राजनांदगांव से टिकट दिया गया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, पार्टी के खजांची अजय माकिन और मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी 2 से 3 हफ्तों में लोकसभा इंतखाबात से मुतालिक काम तेज़ी से मुकम्मिल करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 17 मार्च को ख़त्म हो रही है और इस दिन बड़ी रैली का एहतमाम किया गया है, जिसमें इंडिया इत्तेहाद के लीडरों को भी मदऊ किया जा रहा है। इसके बाद पार्टी लोकसभा इंतखाबात के काम में पूरी तरह मसरूफ़ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पहली फहरिस्त में ज़ात बरादरी के मसावत का पूरा ख्याल रखा है और ये बहुत मुतवाज़िन फहरिस्त है। पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आइंदा मीटिंग 11 मार्च को होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत दीगर रियासतों में पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया जाएगा। इस फहरिस्त में केरला, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक की सास और हिंदुस्तान की मशहूर बिजनेस वूमेन और सामाजिक कारकुन 73 साला सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए रुकन नामजद किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ऐलान किया कि सुधा मूर्ति हिंदुस्तान के काबिल फ़ख्र सरमायादार है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया और टेक बिजनेस में आलमी शोहरत हासिल की। हम राज्यसभा में इनकी खिदमत, तजुर्बा और मुशाहिदे का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सुधा मूर्ति की हिमायत की, जबकि सुधा मूर्ति ने राज्यसभा के लिए अपनी नामजदगी पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि मैं कभी सियासत का हिस्सा नहीं रही, ये मेरे लिए नया तजुर्बा होगा। वाज़ेह है कि सुधा मूर्ति बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक की सास है। उनकी बेटी अक्षता मूर्ति ने ऋषि सुनक से 2009 में शादी की थी, जो अब बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं। सुधा मूर्ति के शौहर एना नारायण मूर्ति ने 1981 में एक टेक कंपनी की बुनियाद रखी थी, जिसने आलमी सतह पर कामयाबी हासिल की और इनके असासों की मालियत $4.7 मिलियन है। सुधा मूर्ति इसी कंपनी की इंसान दो शाख की चेयरपर्सन हैं। सुधा मूर्ति ने अपनी कंपनी में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया और पेशेवराना तरबियत देकर टेक्नोलॉजी की फील्ड में महारत दी। इसके लिए लड़कियों की तालीम व तरबियत और फलाह व बहबूद के लिए प्रोजेक्ट भी जारी हैं। एनडीए के रहनुमा महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग फार्मूले को हतमी शक्ल देने के लिए जहन साजी कर रहे हैं। इसके बारे में जुमे की रात देर गए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र में इत्तेहादी जमातों शिवसेना के सरबराह एकनाथ शिंदे और एनसीपी के सदर अजीत पवार के साथ सीट शेयरिंग पर तबादला ख्याल किया। ये अहम मीटिंग रात गए तकरीबन 1:15 बजे खत्म हुई। ज़राए के मुताबिक दिल्ली में महायुवती की सीट शेयरिंग को लेकर हुई मीटिंग में सीट तज्जिया किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने साथियों से कहा कि जीतने की सलाहियत ही मियार है, लेकिन इत्तेहाद को एक दूसरे को वोट की मुंतकली को यकीनी बनाना होगा, इसलिए सीटों की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। मीटिंग के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना शिंदे ढहरे के उम्मीदवार शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों से बेहतर पोजीशन में हैं। मुंबई रीजन की जिन सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां शिवसेना के उम्मीदवार बेहतर पोजीशन में होंगे। उन्होंने कहा कि इस बात का भी इम्कान है कि इन तमाम सीटों पर शिवसेना के वोट बीजेपी या एनसीपी के उम्मीदवारों को मुंतकिल नहीं होंगे। अमित शाह ने इनसे कहा कि बाहमी वोट की मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए तमाम पहलुओं पर गौर किया जाएगा। ग्रैंड अलायंस में एक दूसरे को सीटों की मुंतकली के इम्कानात पर भी बात हुई। रियासत उड़ीसा में लोकसभा इंतखाबात से ऐन कबल बैजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान इत्तेहाद के सिलसिले में जारी बातचीत को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया। ऐसे में अब यह क़यासाराइयाँ की जा रही है कि बीजेपी आइंदा लोकसभा और फिर उड़ीसा से असेंबली इंतखाबात बगैर किसी इत्तेहाद के लड़ेगी। दिल्ली में बीजेडी और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद के हवाले से जारी बातचीत दो अहम सीटों भुवनेश्वर और पुरी की वजह से नहीं हो सकी। भुवनेश्वर वापसी पर बीजेपी के रियासती सदर मनमोहन समिल ने दीगर सीनियर लीडरों के साथ उड़ीसा के तमाम 147 असेंबली और 21 लोकसभा हलकों में बीजेपी की उम्मीदवारों को खड़ा करने के इम्कान का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई बहस मुकम्मल तौर पर आइंदा इंतखाबात की तैयारियों पर मरकूज थी, जिसमें इत्तेहाद या सीटों की तकसीम के इंतजामात का कोई जिक्र नहीं आया। तौक़ी की जा रही कि लोकसभा इंतखाबात के तारीखों का ऐलान आइंदा हफ्ते हो सकता है। रियासत तमिलनाडु के डीएमके इसकी हुक्मरान इत्तेहादी कांग्रेस के साथ इम्कान है कि हफ्ता या फिर इतवार तक सीटों की तकसीम के मुआहदे को हतमी शक्ल दे देगी। डीएमके ज़राए के मुताबिक ये बात सामने आई है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि नशिस्तों के मुआहदे पर मुज़ाकरात जो इस वक्त जारी है, इतवार को बाद में इख्तिताम पजीर होने की उम्मीद है। ज़राए ने बताया कि लोकसभा इंतखाबात के लिए सीटों की अलॉटमेंट के लिए जारी बातचीत के दरमियान MDMK, IUML और KMD के रियासत में बरसर इक़्तिदार इत्तेहाद में जूनियर शराकतदारों के लिए एक एक सीट पर मुकाबला करने के लिए पहले ही इत्तेफाक राय हो चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब MDMK और IUML अपने मुतालिका निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, KMD KDM के निशान के तहत इलेक्शन लड़ेगी। जारी बातचीत के दरमियान वसी इत्तेफाक राय के एक हिस्से के तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और विद्युतलाई चिरुतानंगल कच्ची VC के भी हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं। ज़राए ने बताया कि सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल देने के बाद कांग्रेस को 9-1 तमिलनाडु में 9 और पुडुचेरी में 1 नशिस्तें का काफ़ी हिस्सा हासिल होने की उम्मीद है। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के लीडर पवन कल्याण ने आज हफ्ते को एक बार फिर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से कौमी दारकूमत दिल्ली में मुलाकात की, ताकि आंध्र प्रदेश असेंबली और लोकसभा के इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम पर तबादला ख्याल किया जा सके। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने जो कौमी दारकूमत में तीसरे दिन से डेरा डाले हुए हैं, अमित शाह से इनकी रिहाइशगाह पर बातचीत की। 7 मार्च के बाद ये इनकी दूसरी मुलाकात थी। मुबैना तौर पर बीजेपी ने टीडीपी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में शामिल होने की दावत दी है। टीडीपी, जिसने 2018 में एनडीए से ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे, जल्द ही एनडीए की मीटिंग में शिरकत करने का इम्कान है। तीनों जमातों ने नशिस्तों की तकसीम के मुआहदे को हतमी शक्ल देने को भी समझा।
टीडीपी और जनसेना ने पहले ही अपने सीट शेयरिंग मुआहदे का ऐलान कर दिया है। टीडीपी ने जनसेना के लिए 175 असेंबली में से 24 और लोकसभा की 25 में से 3 सीटें छोड़ी है। टीडीपी ने भी 54 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त का ऐलान किया है, जबकि जनसेना ने 5 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। जनसेना, जो कि बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए का हिस्सा है, इसने गुज़िश्ता साल सितंबर में टीडीपी के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया था। एन चंद्रबाबू नायडू ने इत्तेहाद पर बातचीत के लिए 7 फरवरी को दिल्ली में अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। रियासत तमिलनाडु में अदाकार कमल हसन की ज़ेर क़यादत मक्कुल निधि मैनम यानी एमएनएम ने आज हफ्ते को तमिलनाडु में हुक्मरान डीएमके की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली और आने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी हिमायत बढ़ा दी है। क़यास आराइयों के दरमियान के कमल हसन की पार्टी को पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सीटें अलॉट की जा सकती है। डीएमके ने एमएनएस को 2025 के राज्यसभा इंतखाबात के लिए 1 सीट दी। कमल हसन और हुक्मरान पार्टी के सदर और वज़ीर आला एम के स्टालिन ने यहाँ डीएमके हेडक्वार्टर अन्ना अरवालाम में मुआहदे को हतमी शक्ल दी। डील हासिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कमल हसन ने कहा कि इत्तेहाद में शामिल होने का इनका इक़दाम मुल्क की खातिर किया गया था, ना कि किसी ओहदे पर गौर करने के लिए। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पार्टी में नए अरकान का खैर मकदम करते हैं। ये आइन, जमहूरियत, तहफ़्फ़ुज़ात, एहतराम और आज़ादी को बचाने का इलेक्शन है। एक तरफ हमारे पास कुछ लोग हैं जो आइन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इसे ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी अवाम को साथ लेकर इसे इलेक्शन लड़ना चाहती है ताकि आइन को और जमहूरियत को बचा सके। शहर हैदराबाद के पार्लियामेंट हल्के में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर है। मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार एक बार फिर मैदान में नजर आ रहे हैं और अवाम के बीच जाते हुए तरक्याती कामों के इफ्तिताह अंजाम दिए जा रहे हैं। आज हल्के असेंबली याकूतपुरे में 3 करोड़ रुपयों की लागत से तरक्याती कामों का रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर रुकन असेंबली याकूतपुरा मेराज हुसैन और मुहिब्बा ने मजलिसियान मौजूद थे।